नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ। सिंगूर तो आपको याद होगा। वहां किसानों के आंदोलन ने ममता बनर्जी की सियासत का सबसे असरदार टर्निंग पॉइंट बना दिया था। ममता ने उसके दम पर लेफ्ट की 34 साल पुरानी सरकार को खाड़ फेंका था। अब ममता के राज में संदेश खाली में महिलाओं का आंदोलन टीएमसी के लिए गले की फांस बन गया है। बीजेपी ने किस तरह से इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को उछाल दिया है, वो कहानी आगे दिखाएंगे। पहले ये जानिए कि लंबे समय से सुलग रहे संदेश खाली में इस वक्त हो क्या रहा है। অবশ্যই এখানে এসব ঘটনা ঘটেছে, না হলে ये सब जरूर हुआ होगा, वरना महिलाएं ऐसी बातें क्यों करती। आप खुद पड़ताल कीजिए, महिलाएं खुद सड़कों पर क्यों आएंगी। वो महिलाओं को मीटिंग या रैलियों के लिए बुलाते हैं, दिन या रात कभी भी बुला लेते हैं। মহিলারা যদি না যেতে চায়, वो हमें यातनाएं दे रहे हैं। वो जिन महिलाओं को टारगेट करते हैं उनके पति को पार्टी दफ्तर में पीटा जाता है। कभी बंगाल से क्रांति की चिंगारी फूटती थी, लेकिन इस वक्त बंगाल में एक ऐसी आग लगी है जिसमें संदेश खाली की महिलाओं की मर्यादा झुलस रही है। बांग्लादेश सीमा के पास पश्चिम बंगाल के 24 परगना स्थित एक द्वीप संदेश खाली में पिछले कई दिनों से मचा हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। Not only शिबू, not only उत्तम सरदार, जियाउल मोल्ला, आलमगीर, शाहजहां का जितना भी करीबी आदमी है, सब लोग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये जनसल्लाभ ये बोल रहा है बंगाल से, ममता भाग ममता। ममता का जाने का टाइम हो गया है, डेज आर नंबर। पश्चिम बंगाल बीजेपी की महिला नेताओं की एक टीम संदेश खाली की तरफ जा रही थी, लेकिन काफी पहले ही उन्हें रोक दिया गया। इसको लेकर बीजेपी नेताओं, खासकर सांसद लॉकेट चैटर्जी और पुलिस में काफी झड़प भी हुई। पुलिस लॉकेट को लेकर कोलकाता स्थित अपने मुख्यालय चली आई। यहाँ पे संदेश खाली में 144 लिखा है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुँचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं। ताजा अपडेट ये है कि पूरे इलाके में धारा 144 लगा दिया गया है, लेकिन इससे इलाके में शांति आने के आसार नहीं दिखते। SC/ST आयोग से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक की टीम संदेश खाली पहुंच चुकी है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि जिस शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, वो कहां पर जा छुपा है। इधर पश्चिम बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने संदेश खाली कांड के आरोपी शाहजहां शेख और उनके कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ जमीन कब्जा करने के आरोप में नया केस दर्ज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में शाहजहां शेख और उससे जुड़े लोगों के यहाँ 6 से ज्यादा लोकेशन पर छापा पड़ा। साथ ही ईडी ने इस मामले में शाहजहां को एक और समन जारी करके 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले शाहजहां को ईडी के 3 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उसकी फरारी को लेकर लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। सवाल है कि शाहजहां है कहां? बीजेपी आरोप लगा रही है कि उसको ममता बनर्जी बचा रही है और ममता की पार्टी कह रही है कि बचाएं क्यों। वो लोग का काम है, दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेश खाली इशू उसको अलाइव रखना है। तो रोज जाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फोटो शूट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। वो ये असाइनमेंट काम कर रहा है। संदेश खाली में गाहे बगाहे
हिंसा की आग भड़क जाती है, लेकिन उससे ज्यादा सियासी संघर्ष की आग ज्यादा भड़क रही है। पुलिस को लगता है कि ये पुलिस को इधर उधर रखकर हिंसा करने की अपनी आरजू को पूरा करना चाहते हैं। मानुष जिससे जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदे जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। पुलिस अपनी तरफ से मुस्तैदी बरतने का दम तो भर रही है, लेकिन संदेश खाली से अभी तो नकारात्मक संदेश ही आ रहे हैं। संदेश खाली से सौरभ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से संदेश खाली की दूरी सिर्फ 75 किलोमीटर है। इतने नजदीक से भी वहां की महिलाओं की चित्कार शायद बंगाल के हुक्मरानों के कान तक नहीं पहुंच पा रही। उन महिलाओं के साथ गुनाहों का आरोपी शाहजहां शेख के घर अगर ईडी का छापा नहीं पड़ा होता तो यह अत्याचार ढका छुपा रह गया होता। तब बात खुली है तो महिलाओं का दर्द सुनकर आप सिहर उठेंगे। एक हफ्ते के अंदर बात ऐसी बिगड़ी कि जिस संदेश खाली को पश्चिम बंगाल के लोग भी ठीक से नहीं जानते थे, आज सारी सड़कें उसी जगह पर जा रही हैं। ठीक लोकसभा चुनावों से पहले अगर संदेश खाली बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी युद्ध का नया कुरुक्षेत्र बन गई है, तो इसके पीछे वहां होने वाली मानवीय यातनाएं हैं। অবশ্যই এখানে এসব ঘটনা ঘটেছে, না হলে ये सब जरूर हुआ होगा, वरना महिलाएं ऐसी बातें क्यों करती? आप खुद पड़ताल कीजिए, महिलाएं खुद सड़कों पर क्यों आएंगी? आज महिलाएं और बेटियां सड़कों पर आ रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। क्या वो झूठ बोल रही हैं? उनकी बातों में जरूर सच्चाई होगी। वो महिलाओं को मीटिंग या रैलियों के लिए बुलाते हैं, दिन या रात कभी भी बुला लेते हैं। जब भी बुलाते हैं हमें जाना पड़ता है, अगर हम नहीं जाते तो हमें धमकियां मिलती हैं। इस सारे घटनाक्रम की शुरुआत इसी साल 5 जनवरी को हुई, जब ईडी की टीम राशन घोटाला मामले में जांच करने संदेश खाली पहुंची। वहां उसने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारा, लेकिन वहां उल्टे ईडी की टीम पर हमला किया गया, जिसमें कुछ अधिकारियों को चोट आने की भी खबर आई। फिर उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा। देखिए, शेख शाहजहां की भाई, तीनों भाई वहाँ पे जमींदारी चलाते थे, वहाँ के बादशाहत चलाते थे और लोगों के ऊपर इतना अत्याचार आप सोच भी नहीं सकते। महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके साथ कितने सारे मोलेस्टेशन की घटनाएं घटी, कोई कुछ नहीं बोल सकता। बोलने से पार्टी ऑफिस में बुला के उनको मारना पीटना, और मारना पीटना मतलब कोई नॉर्मल 1-2 थप्पड़ मार दिया ऐसा नहीं, अमानविक तरीके से मारना पीटना। ऐसी व्यवस्था वहां पे तैयार करके रखी है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने, कोई आवाज नहीं उठा सकता था। पत्थरबाजी का आरोप शाहजहां शेख के समर्थकों पर लगा, इसलिए जब प्रशासनिक दबिश बढ़ी तो शाहजहां फरार हो गया। दूसरी तरफ बचा तो ईडी का समन पर समन और राशन घोटाले से आगे महिलाओं के सम्मान का सवाल। ये मामला उतना तूल नहीं पकड़ता, लेकिन 8 फरवरी को संदेश खाली की स्थानीय महिलाएं शाहजहां शेख के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। उन महिलाओं का दर्द जब बाद में बाहर आया तो उसमें जोर जबरदस्ती थी, जबरन बेगारी थी और इन सबसे बढ़कर यौन उत्पीड़न जैसा संगीन आरोप था। संदेश खाली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं, जो रेप भी हो। और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर। संदेश खाली की महिलाओं की यातना का बांध जब टूट गया तो वो लगातार शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर हमलावर होती गई। इसमें 3 अहम आरोपी हैं, जिनमें पहला शाहजहां शेख है, दूसरा आरोपी शिबू हाजरा है जो शाहजहां शेख का सबसे करीबी माना जाता है, और तीसरा आरोपी उत्तम सरदार है। इस पूरे मामले पर सबकी नजरें तब गईं जब 9 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शिबू हाजरा के 3 पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी।
महिलाओं ने आरोप लगाया कि ये फार्म ग्रामीणों से जबरदस्ती छीनी गई जमीन पर बनाए गए थे। महिलाओं का गुस्सा और घृणा उनके इन आरोपों में झलकता है कि शाहजहां शेख और उसके गुर्गे रात में जबरन उठा ले जाते थे और सुबह छोड़ जाया करते थे। रात में ही मीटिंग का हवाला देकर रात भर काम कराया जाता था। शाहजहां के गुर्गे घर घर जाकर पार्टी का सर्वे करते हैं। जहां कोई सुंदर महिला या लड़की दिख गई तो उसे जबरन पार्टी दफ्तर ले जाते थे, फिर उसे कई रातों तक वहीं रखा जाता था। वो हमें यातनाएं दे रहे हैं। वो जिन महिलाओं को टारगेट करते हैं उनके पति को पार्टी दफ्तर में पीटा जाता है। अगर हम जाने से मना करते हैं तो हमारे पति को पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें पीटते हैं ताकि हम जाएं। इन आरोपों के साए में ही विवाद गरमाया तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खुद संदेश खाली का दौरा किया। राज्यपाल के मुताबिक उनसे महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई तो वो सन्न रह गए। वे सिस्टर्स बहनों मेरे पास आया, कंप्लेन दिया, रिटर्न कंप्लेन भी दिया। वो सारे कंप्लेन मैं गवर्नमेंट को दिया। मेरा विश्वास है एक्शन होगा, एक्शन होना ही है। गवर्नमेंट के साइड से एक्शन जरूर होना ही, नहीं तो लॉ कोर्ट से व्हाटएवर इज देयर विल डू दैट। आवश्यक कार्यवाही हम जरूर करेंगे। पश्चिम बंगाल संस्कृति की भूमि है तो शक्ति की भी भूमि है। संदेश खाली में उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का रौद्र रूप इसकी गवाही दे रहा है। संदेश खाली से सौरभ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। संदेश खाली का मामला तब सामने आया है जब लोकसभा के चुनाव दस्तक दे रहे हैं। बीजेपी ने नई दिल्ली से कोलकाता और स्थानीय स्तर तक इस मुद्दे को उछाल दिया है। अब सवाल है कि क्या संदेश खाली बीजेपी के लिए सिंगूर मोमेंट साबित हो सकता है। खेलाओ होबे, खेलतेও होबे, जीततेও होबे। 2021 के विधानसभा चुनाव में अपने टूटे पैर के साथ फुटबॉल उछालकर ममता ने जिस खेला होने की बात की थी उसमें वो 100% कामयाब रही। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संदेश खाली से ममता बनर्जी के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं आ रहा है। वहां टीएमसी के स्थानीय नेता पर महिलाओं ने जिस तरह के संगीन आरोप लगाए, उसने पिछले लोकसभा चुनाव में ममता को नाकों तले चने चबवाने वाली बीजेपी को एक बड़ा चुनावी मौका दे दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है और कश्मीर जैसे समस्या का समाधान आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथ से हुआ है। तो बंगाल क्या चीज है, ममता बनर्जी क्या चीज है, सीधा करेंगे सबको। मामला कितना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांग ली है। लेकिन इस न्यायिक लड़ाई के बीच बीजेपी के आक्रामक तेवर ने चुनाव से ठीक पहले मामले को विशुद्ध चुनावी मुद्दा बना दिया है, जिसकी गूंज लोकसभा चुनाव में भी सुनाई पड़ सकती है। इससे बदलते चुनावी नैरेटिव को समझने के लिए पहले बीते 3 लोकसभा चुनाव के नतीजों को समझिए। 2009 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से टीएमसी को 19, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 6 और सीपीएम को 9 सीटें मिली थी। लेकिन 2014 में समीकरण बदला और टीएमसी के पत्तों ने लेफ्ट के लाल किले को पूरी तरह ढक लिया, जब टीएमसी को 34, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4 और सीपीएम को सिर्फ 2 सीटें मिली। 2019 आते आते ममता को बीजेपी से बहुत बड़ी टक्कर मिली, जब टीएमसी 22 सीटें ही जीत पाई, जबकि बीजेपी 18 तक पहुंच गई और कांग्रेस 2 पर आ गई। 3 चुनावों के नतीजों से साफ हुआ कि लेफ्ट साफ हो गया। कांग्रेस बड़ी तेजी से लुढ़कती गई, बीजेपी चढ़ती गई और ममता का भी आधार कमजोर होता गया। ऐसे में संदेश खाली ने बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिस पर केंद्रीय नेतृत्व भी एक्शन में आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।